कानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो इस शाश्वत सुख की खोज का, अन्वेषण का बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। इसमें आपका कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न है आपका जो आप रोजाना सुनते हैं उसमें? आपने बताया था कि जो राग द्वेष होता है, तो जहाँ जिसको राग होगा तो द्वेष अवश्य होगा। तो इसको कैसे समझे कि राग होगा तो द्वेष अवश्य होगा? क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे त्रिगुण स्वरूप वाली प्रकृति जब तक है, शरीर है जब तक, तो तीनों गुण रहेंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि एक हम किसी को रख लें और बाकी दो को हटा दें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। प्रधानता तो हो सकती है कि सत्व की प्रधानता हो, कहीं रजोगुण की या कभी तमोगुण की, ऐसे तो हो सकता है, होता ही है ऐसे तो, तभी तो काम चलता है। रात को तमोगुण की प्रधानता होती है तब तो सो पाते हैं, दिन में रजोगुण की प्रधानता होती है तब कुछ क्रियाएं कर पाते हैं, और सत्व की प्रधानता होती है ध्यान उपासना आदि कर पाते हैं, समाधि लगा पाते। लेकिन प्रधानता होते हुए भी दो भी साथ होते ही हैं। तो राग कहीं भी होगा ना आपका, निश्चित रूप से द्वेष होगा ही। वहीं पर होगा कि अलग भी हो सकता है? अलग जगह होगा, वहां तो क्यों होगा, वहां तो हो ही नहीं सकता है। जिससे राग कर रहे हैं वहां तो द्वेष हो ही नहीं सकता है, उसके अपोजिट में होगा। किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं जी। और उस चाहत के बीच में कोई दूसरा आता है तो उससे द्वेष होगा जब तक नहीं आएगा तब तक द्वेष नहीं होगा ना, होता ही है। राग होते ही द्वेष होता है कहीं ना कहीं। आप एक को ज्यादा चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी अन्य को आप नहीं चाह रहे हैं। नहीं, जिसको चाह रहे हैं उसमें अगर कोई विघ्न जब तक नहीं आता तब तक तो द्वेष कैसे होगा? किसी को चाह रहे हो ना, यही बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि बाकी सबको ऐसा नहीं चाह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो बाकी को, तो वही द्वेष। वो बीच में नहीं आए अभी, जी। बीच में नहीं आए। यहाँ तो मतलब इतने लोग बैठे हैं कक्ष में और इतने लोगों में से आप किसी एक के साथ ज्यादा राग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बाकी सबके साथ आप द्वेष कर ही रहे हैं। द्वेष का मतलब होता है अप्रीति। द्विष धातु से द्वेष शब्द बनता है, द्विष अप्रीतौ। तो अप्रीति होना ही द्वेष है। एक से तो प्रीति कर रहे हो, और प्रीति भी क्या ऐसी अज्ञान के कारण कर रहे हो।
तो बाकी से द्वेष कर ही रहे हो आप, तो वो आपके लिए शुभ नहीं है। और इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो इतनी गहरी मित्रता करते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से एक दिन दुख में परिवर्तित होने ही वाली है, क्योंकि ये मित्रता नहीं है, ये राग है आपका, और ये एक दुर्गुण है आपका। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा कि जब वो किसी एक व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं ना, तो उसके साथ ही खाना खाएंगे, उसके साथ ही सोएंगे, उसके साथ ही उधर जाएंगे, उसके साथ ही इधर जाएंगे, वो छोड़ते ही नहीं है एक दूसरे को। और फिर जब कभी उनका झगड़ा होता है ना, तो वो फिर ऐसे शत्रु बनते हैं कि मतलब देखना भी नहीं चाहते हैं एक दूसरे को। ऐसे होता है राग और द्वेष का परिणाम। तो इसलिए मैंने तो कई बार बताया है ना कि प्रीति कैसी होनी चाहिए, हिलमिल रहे बेलाग। किसी भी एक व्यक्ति से, साधक के लिए है ये बात, और बाकी संसारी तो अपने ढंग से, उसको हिलमिल के सबके साथ रहना चाहिए, पर खास लगाव भगवान के सिवाय किसी से नहीं होना चाहिए। सेवक तो कोई बिरला है जो आठों प्रहर रहे जाग। संत योगी तो कोई बिरला है हेतु रहित अनुराग। अनुराग तो रखता है, उसमें हेतु नहीं है कोई भी। जैसे महात्मा बुद्ध का अनुराग है, जैसे भगवान महावीर का अनुराग है, जैसे महर्षि दयानंद का अनुराग है, जैसे भगवान कृष्ण का अनुराग है, कोई भी महापुरुष, गुरु नानक देव जी का अनुराग है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का अनुराग है आप सबके साथ। लेकिन कैसा अनुराग है? बेलाग, आसक्ति किसी के साथ नहीं है कि अगर उनको अयोध्या जाना पड़े तो मतलब आपकी याद में तड़फ तड़फ के आंसू बहने लगे कि आज तो ब्रह्मचारी मिले ही नहीं, सन्यासी मिले ही नहीं। ऐसा नहीं है, परेशानी नहीं होती है, हैं तो पूरे प्रीति पूर्वक मिलते हैं। जब उनके दूसरों के साथ हैं तो अयोध्या में है तो अयोध्या वालों से प्रीति पूर्वक मिलते हैं। जब जो सामने है उनके साथ प्रीति पूर्वक रहो, हिल मिल रहे बेलाग। ऐसे होता है साधु। और यति सती कोई बिरला है जो श्वेत वस्त्र बिन दाग। यति और सती कोई बिरले होते हैं जो कैसे होते हैं? श्वेत वस्त्र जैसे होते हैं, जिनके चित्त पे कोई दाग नहीं होता है। ऐसा यतियों का चित्त भी ऐसा ही होता है और सतियों का चित्त भी ऐसा ही होता है। यति सती टक्कर की तपस्या होती है जो सती स्त्रियां होती हैं। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि जी राग कर लेते हैं, राग तो अच्छी बात है, द्वेष किसी से नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। जब आप संसार से राग करते हैं ना तो ईश्वर से द्वेष करते ही हैं। आप कहेंगे हमने तो ईश्वर को देखा भी नहीं, हमने उसको कोई गाली भी नहीं निकाली, हमने तो कोई भी द्वेष नहीं किया उससे। अप्रीति करना ही द्वेष है, क्योंकि आप ईश्वर से अप्रीति करते हैं। संसार से जब प्रीति करते हैं तो उससे अपोजिट है ईश्वर, उसके साथ अप्रीति है, तो यही द्वेष है। उदासीन रह सकते हैं। उदासीन है, उदासीन में प्रीति नहीं कर रहे हैं ना, जिससे प्रीति करनी चाहिए उससे। उदासीन वैसे कोई भावना नहीं होती है, बस वो न करना उसको उदासीन कह देते हैं। तो थोड़ा सा अब उसमें भी द्वेष में भी तो फिर कई कैटेगरी है ना जी। तो सामान्य कोटि का द्वेष, उसको आप उदासीन वाली अवस्था कह सकते हैं। फिर उग्र द्वेष, तीव्र द्वेष, तो उसमें फिर श्रेणियां बन जाएंगी आपकी, तो वैसा वैसा फल मिलता रहेगा। अन्ना जी, आपने प्रैक्टिकल करना छोड़ दिया आजकल, साधना करनी छोड़ दी? राग द्वेष दोनों है? दोनों नहीं है। डिबेट करे तो वो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, लेकिन वास्तव में तो कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं,
सब अपने ही हैं। नहीं, मैं तो इनकी कह रही हूँ, जैसे नारद सनत कुमार जी हमें बता रहे हैं, अन्न को ही ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करो, जल को ही ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करो, तेज को ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करो, तो सबको ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करो, ऐसे बता रहे हैं। और ये सारी चीजें हम दिन भर यूज करते हैं, अन्न भी प्रयोग करते हैं, जल भी करते हैं, वास्तव में नहीं करते नहीं जी, हैं? प्रैक्टिकल में वैसे जीते नहीं, हाँ सुनते उपासना नहीं करते ना, नहीं करता हूँ, अन्न की, जल की। नहीं तो करता, अगर खाली सुनता उपासना हूँ। करें तो हमें याद आए फिर कि मुझे उपासना करनी है, फिर प्रश्न आएगा कि उपासना कैसे करूं। और है ये सारा प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस भी साथ के साथ। देखो, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की विद्या है ना, उसकी प्रैक्टिस तो साथ के साथ हो नहीं सकती है कि कोई विद्यार्थी डॉक्टरेट भी कर रहा हो, माने एमबीबीएस भी कर रहा हो, रात को ऑपरेशन भी करे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो साथ प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो उनको तो कहा जाता है कि आपका प्रैक्टिकल बाद में करवाएंगे। लेकिन आध्यात्म विद्या का उससे उल्टा है, आज यदि प्रैक्टिस नहीं की तो कल तो इसको पूरा ही भूल जाएंगे, जड़ मूल से ही। आज पढ़ रहे हैं ना, तो आज याद रहेगा, दिमाग में ये बातें घूमती रहेंगी। तो आज इनको प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया तो कल भी कर पाएंगे, आज नहीं किया तो परसों तो पूरा ही भूल जाएंगे, याद भी नहीं रहेगा 10 दिन पहले क्या पढ़ा था। गीता याद है अभी? कोई एक आधा प्रसंग भले ही वो भी याद करने से एक छोटा मोटा कभी याद आ जाता है स्थूल रूप से कि हमें सारे कर्म यज्ञ भाव से करने चाहिए, इतना याद आ गया बस, तो हम इसको भूल जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म विद्या का ऐसा है कि जैसे पढ़ना थोड़ा, अभ्यास ज्यादा, फिर उसमें से कुछ कुछ प्रश्न हमारे निकल के आते हैं। ये तो प्रश्न नारद के, उत्तर सनत कुमार जी के, तो हमारा क्या बीच में, हम किधर से इन्वॉल्व हों? ना हमारे प्रश्न है ना हमारे उत्तर हैं। तो हमें इनका सुन करके फिर अपने आप को ही नारद के स्थान पे खड़ा करके और उसकी उपासना करने के लिए प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कल इन्होंने कहा था कि यह स तेजो ब्रह्म इति उपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतः लोकान भास्वतः अपहत तमस्कान अभिसिद्धति। जो इस तेज को ही ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है तो वो तेजस्वी, वो व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। सीधी सी बात है, जो जिसकी उपासना करेगा वो वैसा हो जाएगा। जल की उपासना करेगा तो जल कैसे होते हैं? शीतल। तो उसकी उपासना करने वाला कैसा हो जाएगा? शीतल। उपासना मतलब पास में बैठना। जो अग्नि की उपासना करेगा वो कैसा हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। तो जो जिसकी उपासना करता है वो उसका जैसा हो जाता है। ये उपासना का फल है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, 3 शब्द आप रोज बोलते हैं ना, अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति से क्या होगा? स्तुति का फल क्या है? स्तुति से प्रीति होती है। आप किसी की भी स्तुति करने शुरू कर दो, वो आपसे प्रीति करने लग जाएगा। नियम है ये। आप अपने मित्र की स्तुति करने लग जाओ, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत होनहार छात्र हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, प्रीति हो जाएगी उससे। वो व्यक्ति आपके ही पास आएगा। नए नए आते हैं ना गुरुकुल में, तो फिर जैसे ये नए विद्यार्थी आए हैं, तो जो इनमें से किसी की कोई प्रशंसा करने लग जाए, स्तुति करने लग जाए, स्तुति से प्रीति हो जाती है। फिर तो प्रीति ही करनी है और स्तुति से प्रीति होती है, तो स्तुति किसकी करें फिर? क्योंकि इस दोस्त से तो आज प्रीति की पता लगा, कल वो तो चल बसा या छोड़ के ही भाग गया, फिर रोते रहो। तो प्रीति किससे करनी है? ईश्वर से करनी है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो इसलिए स्तुति भी किसकी करनी है?
ईश्वर की करनी। बोल जी फिर जो संसार में जो अच्छा काम करते हैं उनकी स्तुति ना करें? उनकी स्तुति करें, लेकिन वहां पर भगवान के ही रूप को देख करके उनकी स्तुति करें। अगर लोक में कोई विद्वान है, उसकी विद्या की स्तुति करें, लेकिन वो विद्या, वो ज्ञान किसका है? भगवान का है। तो वहां भगवान को देखें। लोक में किसी के पास धन है तो उस धनवान व्यक्ति की स्तुति करें या नहीं करें? करें, लेकिन धन सारा किसका है? भगवान का है। कोई रूपवान है, उसकी स्तुति करें कि ना करें? करें। कितना सुंदर रूप है, फूल को देख के खुश होते हैं ना हम, लेकिन वो सौंदर्य किसका है? ईश्वर का है। सत्यम शिव सुंदरम। तो जहां भी देखें तो स्तुति किसकी करनी है हमें? ईश्वर की। चाहे वो सगुण साकार इस लोक में कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे निर्गुण निराकार, तो स्तुति का फल होता है, स्तुति से प्रीति हो जाती है। किसी की भी स्तुति कर लो, किसी से प्रेम करना है, प्रीति करनी है, तो क्या करने लगे? स्तुति शुरू कर दो उसकी। ऐसी तो होती है प्रीति। तो वो कोई किसी के शरीर की स्तुति करना शुरू कर देता है, कोई किसी के कपड़ों की स्तुति करना शुरू कर देता है, कोई किसी की गाड़ी की, मोबाइल की स्तुति करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा है आपके पास, तो उससे प्रीति हो जाती है। और जब तक स्तुति नहीं करे तब तक प्रीति होती नहीं है। वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई तो नाम तो ले कि इतना अच्छा मोबाइल आपके पास, इतनी बड़ी गाड़ी है आपके पास, इतना अच्छा मकान बनाया आपने। मकान बनाया, उद्घाटन के लिए सब मित्रों को बुलाया, हजारों रुपए खर्च किए, और आकर के कोई यही नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा मकान बनाया, तो फिर उन सब लोगों से प्रीति नहीं होती है, अप्रीति होती है। बल्कि इतना बुलाया, इनको खर्चा किया, इतना लुटाया, और इनके मुख से ये भी नहीं निकला कि बड़ा अच्छा मकान बनाया आपने। तो और वो कहें कि क्या मकान बनाया है आपने, देख के मन खुश हो गया, तो फिर उन लोगों से प्रीति होती है। बोलो वो आए थे ना, उनको बहुत अच्छा लगा, ऐसे कह रही थी वो, उस बात को दोबारा रिपीट करते हैं हम, वो ऐसे कह रही थी। और प्रार्थना से क्या होता है? प्रार्थना से विनम्रता आती है, अहंकार टूटता है हमारा, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। कोई व्यक्ति कहते हैं जी प्रार्थना से क्या होगा, जो हमने किया है वो हमें फल मिलेगा, जो कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, जो पहले किया उसका मिलेगा। प्रार्थना करने से क्या होता है? कर्म करेंगे अपने। प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि प्रार्थना करने से अहंकार टूटता है, अपने से बड़ी शक्ति को हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए प्रार्थना जीवन में जरूर होनी चाहिए। और कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियां भी आती हैं जीवन में, जब हमें लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर हम जैसे ही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते ही अहंकार हमारा नीचे आता है। अहंकार नीचे आता ही फिर भगवान तो है ही वहां पर, तो तुरंत हमें एक दिव्य सहायता प्रदान कर दी जाती है, हम एक दिव्य उपस्थिति के संपर्क में आ जाते हैं। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है जीवन में। प्रार्थना, उपासना, उपासना का फल क्या है? स्तुति से प्रीति, प्रार्थना से अहंकार की समाप्ति या विनम्रता की प्राप्ति, और उपासना से वैसा ही हो जाना। उपासना का फल ये है, जिसकी उपासना करेंगे वैसे बनते चले जाएंगे। सूर्य की उपासना करेंगे तो सूर्य जैसे बनते चले जाएंगे, वायु की उपासना करेंगे वायु जैसे बनते चले जाएंगे, जड़ की उपासना करेंगे जड़ जैसे बनते चले जाएंगे, चेतन की करेंगे चेतन जैसे, विद्वान की करेंगे विद्वान बनते चले जाएंगे, धनवानों की करेंगे तो धनवान जैसे बनते चले जाएंगे। जिसकी उपासना करेंगे, जिसके निकट रहेंगे, वैसे आप बनते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ नारद जी सिखा रहे हैं कि अगर आप तेज की उपासना करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? तेजस्वी। और अंधकार की उपासना करेंगे तो अंधकारमय हो जाएंगे आप भी, जीवन अंधकारमय हो जाएगा फिर। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है वो कभी भी अंधकार की उपासक नहीं रही है, हमेशा ज्योति की उपासक रही है, प्रकाश की, तेज की उपासक रही है। इसलिए हमारे यहाँ तो दोनों समय दिया जलाया जाता है घरों में।
स यह तेजो ब्रह्म इति उपास्ते तेजस्वी वै सह, तो वो तेजस्वी हो जाता है। तेजस्वतो लोकान, और तेज वाले लोगों को, अर्थात भास्वत लोकान, प्रकाश वाले लोगों को, अपहत तमस्कान, अपहत कर दिया है तम को, अंधकार को, जिसने ऐसे लोगों को अभिसिद्ध्यति, सिद्ध कर लेता है। बाहर भी ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेता है, ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेता है, अंदर भी ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेता है। जैसे बाहर भी कभी तो अंधकार होता है, अंधकार तब होता है जब सूर्य की अनुपस्थिति होती है, प्रकाश तब होता है जब सूर्य की उपस्थिति होती है। ऐसे ही अपने अंदर भी जब ज्ञान की, श्रद्धा की, भक्ति की, सेवा की, समर्पण की उपस्थिति होती है तो हम तेजस्वी लोक में होते हैं, और जब ये सारे गायब हो जाते हैं तो हम अंधकार के लोक में होते हैं। जब अंदर से सेवा का भाव भी नहीं है, समर्पण का भाव भी नहीं है, भक्ति का भाव भी नहीं है, किसी की स्तुति करने का भाव भी नहीं है, तो उस समय हम कौन से लोक में पहुंच जाते हैं? अंधकार लोक में पहुंच जाते हैं। फिर मन अशांत हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा अपहत तमस्कान सिद्ध्यति, तमस को अपहत कर दिया है जिसने, ऐसे लोक को ये सिद्ध कर लेता है। यावत तेजसो गतम तत्र से यथा कामचारो भवति, तो तेज की उपासना करने से, तेजस्वी होने से जितनी तेज की सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य इसमें आ जाती है। यस तेजो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो तेजसो भूये इति, तो नारद ने पूछा भगवान इस तेज से भी कुछ आगे है क्या संसार में? वाव तेजसो भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो तेज से भी कुछ आगे है तो फिर आप वही बताइए हमें। तो कहा आकाशो वाव तेजसो भूयान, आकाशे वै सूर्य चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि अग्नि, आकाशेन आह्वयति, आकाशेन शृणोति, आकाशेन प्रतिशृणोति, आकाशे रमत, आकाशे न रमत, आकाशे जायत, आकाशम अभिजायत, आकाशम उपास्व। तो कहा कि ये आकाशो वाव तेजसो भूयान, आकाश जो है वो इन तेजों से भी महान है, क्योंकि तेज कहाँ रहते हैं? आकाश में। तो जो जिसमें रहता है तो वो उसमें व्यापक है। तो इसलिए कहा कि इनका भी आश्रय कौन है? इन तेज का भी आश्रय कौन है? आकाश। तो वो उससे भी ज्यादा महान है। आकाशो वाव तेजसो भूयान, आकाशे वही सूर्य चंद्रमसौ उभौ, हमारी इस पृथ्वी के लिए तो दो सबसे बड़े जो तेज हैं वो सूर्य चंद्र हैं। यद्यपि और जो लोकांतर हैं और जो पृथ्वियां हैं तो वहां हमारे सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य भी हैं, और हमारे सूर्य के जैसे भी असंख्य सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन हम अपनी पृथ्वी की दृष्टि से बात कर रहे हैं, हमारे ऋषि अपनी पृथ्वी की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी की दृष्टि से हमारे लिए सबसे बड़े दो तेज हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो कहा सूर्य चंद्रमसौ उभौ, और विद्युत नक्षत्राणि, जो बिजली चमकती है वो भी कहाँ रहती है? आकाश में। और जो दूसरे नक्षत्र हैं दूर दूर चमकते हुए स्टार दिखाई देते हैं वो भी कहाँ रहते हैं? आकाश में। अग्नि आकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति, हम कुछ बोलते हैं, किसी का आह्वान करते हैं, आवाज लगाते हैं, तो ये भी कहाँ हो रही है ये क्रिया बोलने वाली? आकाश में। और जो सुना जाता है, आप लोग सुन रहे हैं, ये भी कहाँ हो रहा है? आकाश में। तो मेरा बोलना भी आकाश में हो रहा है। यदि आकाश ना हो तो बोल नहीं सकते हैं। फिर जैसे यहां से ही आकाश शुरू हो गए ना, तो यहां टेप लगा दो तो फिर आकाश को रोक दिया हमने, या यहां पर दीवार लगा दो ऐसे, तो फिर बोल नहीं सकता है व्यक्ति। और अंदर भी आकाश है,
ये जीवा के अलग अलग पार्ट आके मुख के अलग अलग पार्ट्स के साथ टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो खाली जगह तभी तो टकराएंगे, आकाश अंदर भी है ना, तो उसी आकाश में वायु अलग अलग उनके साथ आकर के टकराती है। तो उस वायु के टकराने से ये अलग अलग शब्द उच्चरित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा आकाश में ही बोला जाता है, आकाश में ही सुना जाता है। आकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमत, प्रतिश्रवण भी मतलब जो गूंजना होता है ना, प्रत्युत्तर, तो वो भी आकाश में ही होता है। आकाशे रमत, और जो हम रमण करते हैं, रमण मतलब जो भी हमें खुशी देने वाली क्रियाएं हैं उन सबको रमण कहते हैं। खेलते हैं, कूदते हैं, यज्ञ करते हैं, आते हैं जाते हैं, जो भी करते हैं हम, तो वो सब भी कैसे हो रहा है? आकाश के कारण। आकाश ना हो तो आप बैठ भी नहीं सकते। आप किस में बैठे हैं इस समय? आकाश में बैठे हैं। आकाश ने ही आपको अवकाश दे रखा है, क्योंकि पृथ्वी से तुरंत 1 इंच ऊपर होते ही आकाश ही शुरू हो जाता है। तो हम आकाश में ही बैठे हैं। हम चलते हैं तो भी आकाश में ही चलते हैं। कुछ भी क्रीड़ा करते हैं आकाश में ही करते हैं। अब देखो, इतनी बड़ी भगवान की विभूति का हम यूज तो करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती कि कितने विशाल आकाश में मैं बैठा हूं इस समय भी। तो पता नहीं चलता है। इसलिए कहा आकाशे प्रतिशृणोति आकाशे रमत आकाशे न रमत। और यदि कोई व्यक्ति जिसका मन नहीं लगता है, रमण नहीं करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, बेचैन सा होता है, इधर उधर घूमता है, वो भी कहाँ करता है? आकाश में ही करता है। तो इसलिए कहा आकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशम अभिजायत। तो करें आकाश में ही व्यक्ति उत्पन्न होता है और आकाशम अभिजायत, और आकाश की तरफ ही उठता है, आगे बढ़ता है। पैदा भी आकाश में ही हुआ, फिर पैदा होने के बाद, पैदा तो इतना नन्हा सा होता है बच्चा, फिर जो बढ़ रहा है वो भी कहाँ हो रही है? ये बढ़ोतरी आकाश में ही हो रही है। पौधा पैदा होता है तो इतना छोटा सा अंकुर होता है, फिर उसके बाद जो वृद्धि हो रही है वो भी कहाँ हो रही है? आकाश में।